उसने यूपीएससी पास किया, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दी गई। ऐसे काम नहीं करते थे। आज वो लाखों जिंदगियों के फैसले एक दस्तखत से बदल रही है। नाम है ईरा सिंघल, IAS ईरा सिंघल, एक असली हीरो। ईरा सिंघल का जन्म 1983 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ। बचपन में ही एक बीमारी ने उनका जीवन बदल दिया, स्कोलियोसिस। यह रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या होती है जिसमें हड्डी मुड़ जाती है और शरीर का संतुलन बिगड़ता है। ईरा के लिए इसका मतलब था कि वो अपने हाथ ठीक से नहीं चला सकती थी, ना ही ज़्यादा वजन उठा सकती थी। बचपन आसान नहीं था। स्कूल जाना, बैग ले जाना, नोट्स बनाना, ये सब ईरा के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। लेकिन उनकी माँ ने एक बात हमेशा दोहराई, कमजोरी तेरे शरीर में है, तेरी सोच में नहीं। ईरा इस बात को दिल में उतार चुकी थी। ईरा पढ़ाई में बहुत तेज थी। उन्होंने कभी खुद को किसी से कम नहीं समझा। जब बच्चे उनके बारे में बातें करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, तो वे मुस्कुराकर कहती, अगर मैं कमज़ोर होती तो मेरी किताबें खुद बोलती। उन्होंने दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज NSIT से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद FMS दिल्ली से MBA किया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी अक्षमता सिर्फ शरीर तक सीमित है, दिमाग और आत्मा तो फौलाद की बनी है। ईरा को MBA के बाद गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी मिले। वहां उनका करियर चमक रहा था। लाखों की सैलरी, रुतबा, नाम, सब कुछ था। लेकिन एक रात ईरा ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दूसरों की सेवा करनी चाहती हूँ, मैं अफसर बनना चाहती हूँ, मैं IAS बनना चाहती हूँ। माँ मुस्कुराई। ईरा ने नौकरी छोड़कर खुद को एक कमरे में बंद किया और UPSC की तैयारी शुरू कर दी। 2010 में ईरा ने पहली बार UPSC की परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में उन्होंने जनरल कैटेगरी में सफल होकर इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उनके नाम के सामने एक छोटी सी नोट लगी थी, कैंडिडेट डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट। कारण उनके हाथों की अक्षमता। यानी UPSC ने कहा, आप IAS बन सकती थी पर शारीरिक रूप से फिट नहीं है। ईरा के सपने को कानून और सिस्टम ने ठुकरा दिया। बहुत लोग उस मोड़ पर हार मान लेते हैं, लेकिन ईरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने सरकार और UPSC के खिलाफ केस दर्ज किया। वो कहती हैं, अगर मैं योग्य हूँ तो मेरी शारीरिक हालत को मेरी योग्यता पर हावी नहीं होने दूंगी। 4 साल तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी। समाज, सिस्टम, नौकरशाही, राजनीति, सबके खिलाफ खड़ी एक अकेली लड़की। 2014 में ईरा ने दोबारा UPSC परीक्षा दी। इस बार वो 62वीं रैंक के साथ टॉपर्स की लिस्ट में थी। उन्होंने इंडियन रेवेन्यू सिस्टम IRS में चुना और कुछ ही महीनों बाद उन्हें IAS कैडर दे दिया गया। वो देश की पहली दिव्यांग महिला बनी जिन्हें जनरल कैटेगरी में IAS बनने का अवसर मिला। उनकी ये जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, वो हर उस इंसान की थी जिसे सिस्टम ने कमज़ोर कहकर नज़रअंदाज किया। IAS बनने के बाद ईरा ने सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे डिपार्टमेंट्स में काम किया। उनका पहला मिशन था स्कूलों और ऑफिसों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाना। उन्होंने कई सरकारी योजनाओं में सुधार किए, बच्चों और महिलाओं के लिए नीति बदली।
और विकलांगों के लिए नौकरियों के अवसर बढ़ाए। आज भी वो डिसेबिलिटी राइट्स की सबसे मुखर आवाज़ मानी जाती हैं। ईरा सिंघल को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। प्रेसिडेंट अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, नारी शक्ति पुरस्कार बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया पावर वुमेन लिस्ट। उन्होंने एक बार कहा था, मेरी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब मैं किसी और को मेरी तरह कोर्ट न जाना पड़े, बस अपने टैलेंट से नौकरी मिल जाए। ईरा सिंघल की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी की राय आपकी काबिलियत तय नहीं करती। कमजोरी आपकी पहचान नहीं बल्कि लड़ाई का कारण है। सपना देखने की हिम्मत हर किसी में है, उसे पूरा करने की जिद कुछ ही लोगों में होती है। वो लड़की जो ठीक से चीज़ें पकड़ नहीं सकती थी, आज सिस्टम के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक है। अगर ईरा सिंघल हार मान लेती तो लाखों दिव्यांग युवाओं का सपना वहीं दम तोड़ देता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो आज सिर्फ एक अवसर नहीं, एक आंदोलन है। यदि आपकी भी कोई कमजोरी, कोई डर, कोई ठोकर, तो याद रखो, अगर ईरा सिंघल जैसी लड़की यूपीएससी रिजेक्ट होकर भी आईएएस बन सकती है तो आप क्यों नहीं।